वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे हिना परवेज़ बट के हवाले से। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है जी। लंदन में ये मौजूद हैं, अपने बेटे के हमरा ये जा रही थी लंदन की एक स्ट्रीट पर कि एक वाक़या पेश आया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। एक वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि हिना परवेज़ बट को किसी ने एक बॉटल है वो पीछे से मारी है और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और खूब जो है वो नारेबाजी उनके खिलाफ की जा रही थी, उल्लड़बाजी की जा रही थी। सवाल इससे जुड़ा हमारा यही है नाज़िम मलिक साहब, आप ही की जानिब आऊँगी। सबसे पहले आपसे मैं पूछ लेती हूँ, बदतमीज़ी की तरफ इशारा किया जा रहा है, लेकिन एक ख़ास सियासी जमात के जो यूँ समझ लें फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, वो इसको बहुत सराह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो किया गया वो ठीक किया गया। आपको लगता है कि ये ठीक अमल था? जी बिल्कुल, ये जो वाक़या हुआ हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी का कोई वाक़या नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ इज़हार राय की आज़ादी है। हमारे मुल्क में तो इज़हार राय की आज़ादी है ही नहीं है। यहाँ पर तो सियासी मुखालफिन को इस तरह दबोचा जाता है जिस तरह के वो किसी इंडियन से वो आगे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 70 साल की कैंसर की मरीज़ है यास्मीन राशिद साहबा, उनके साथ मतअद्दद ख़वातीन जेलों में बंद हैं पिछले 90 रोज़ से। उनकी गिरफ़्तारियां हैं, उनकी ज़मानतें बार बार मुस्तरद की जाती हैं, किसी को ज़मानत नहीं दी जा रही। जब जैसे बाहर आते हैं उसको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जिस तरह आज पवेले साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बात यह है कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मौजूदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपनी गैर जानबदारी साबित करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि ये माजी की पॉलिसियाँ नहीं चाह रही। अगर उनके बस में हुआ तो कर सकेंगे, अगर उनके बस में ना हुआ तो वो नहीं कर सकेंगे। मैं आपकी यहाँ पर तवज्जो दिलाऊंगा कि जो इत्तेहादिया उन पर तो सख्ता तो है, उनके लब तो छिल गए हैं, लेकिन आप इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं जी, बड़ वक्त इलेक्शन। वो टाइम कहाँ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी इलेक्शन करवाएं? उस वक्त को क्या हुआ था? हर वो आईनी काम जो था उन्होंने नहीं किया, हर गैर आईनी और गैर कानूनी इन्होंने इकदाम किए हैं और पाकिस्तान के आइन को, कानून को, अदलिया को इन्होंने बेवकार किया है। सिर्फ इसीलिए आज ये दरबदर हो रहे हैं और आइंदा भी ये दरबदर होंगे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को बेआइन की ज़मीन बनाया है और ऐसे सियासतदानों की पाकिस्तान में जगह नहीं होने चाहिए जिन्होंने इस मुल्क की अवाम को अपना ज़ाती ग़ुलाम समझा हुआ है और जागीरदारी करने आते हैं। जिस तरह बिलावल साहब ने कहा जी अगले 30 साल और पिछले 30 साल, यानी वो कह रहे हैं जी ऐसे इकदाम किया जाए मेरी और मरियम की बाड़ियाँ लगी रहें, यहाँ पर अवाम की कोई बात ना सुनी जाए। बड़े अफसोस की बात है कि वो आज भी हमें अपना गुलाम समझते हैं और गुलाम बना के हमें आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं इसके साथ लेकिन मलिक साहब, इस तरह से दूसरी सियासी जमात के कारकुनान तो नहीं नारे कसते यास्मीन राशिद के खिलाफ या किसी भी और सियासी पार्टी की जमात की जो खवातीन है उनके खिलाफ। तो इस तरह से जो ये सियासी रवैया, आपको लगता है कि जो ये रवैयात हैं आहिस्ता आहिस्ता जो बदल रही हैं चीज़ें, ये इसका ज़िम्मेदार किसी एक ख़ास इंसान को जो ठहराया जा रहा है, जो पाबंद सलासल है और बदतमीज़ी की जो सियासत कहा जा रहा है, इसकी तरफ बार बार इशारा किया जाता है, वो बात ठीक है, दुरुस्त है? जी मैं यही आपसे कहूँगा कि ये बदतमीज़ियाँ, ये ख़वातीन के साथ बदसलूकी क्यों हुई। मैं कुछ मिसालों का, क्योंकि मैं बेसिकली एक रिपोर्टर हूँ। लाहौर में PTI के निचले दर्जे के सियासी कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, साथ उनकी जो गैर सियासी घरेलू ख़वातीन हैं उनको भी पकड़ा गया, मारा गया और दूध पीछे बीते बच्चों को उठा के मार के उनकी बीवियों को ले गए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस हुकूमत ने एक नई मिसाल कायम की है इन सियासी इंतकाम की। वो ये है कि इन्होंने ना सिर्फ किसी को गिरफ़्तार करना है, वो घर पे नहीं मिला, अब स्पेशल तौर पे उसका सारा घर तोड़ के आना ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि सारा घर तो आप ये वजह समझ रहे हैं कि ये शायद ज़्यादा चीज़ें सियासी बदतमीज़ी की तरफ लेकर जा रही हैं। मज़हर साहब, आप भी इत्तेफाक करते हैं मलिक साहब की इस बात से, और आपको लगता है कि जो ये रवैये हैं जस्टिफाइड हैं? जो मरियम औरंगज़ेब के साथ भी हुआ, सोशल मीडिया पर हमने देखा, इससे पहले और भी काफ़ी सियासी कारकुनान के साथ जो कुछ हो चुका है, तो आने वाले टाइम में इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं वो इस तरह से ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार रहें कि उनके साथ यही होता रहेगा? देखिए, जब आप फसल कोई बोते हैं तो उसकी कटाई के लिए फिर तैयार रहें। अगर हम पाकिस्तान में सियासी बदतमीज़ी का जायज़ा लें तो आपको याद होगा कि 80 की दहाई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ यही पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून, ये क्या कुछ करते रहे और किस तरह इन्होंने गलीज़ मुहिम उनके ख़िलाफ़ चलाई। और फिर ज़ाहिर है जब इन्होंने ही आगाज़ किया है तो आज इनसे ताकतवर जो हैं उनके साथ उनको भुगतना पड़ रहा है। अब जो पाकिस्तान का नौजवान है, मलिक साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि देखिए पाकिस्तान में इससे पहले ऐसे मज़ालिम नहीं हुए थे कि घरों को तोड़ा जाए। घरों का क्या कसूर है? फ्रिज तोड़ दिए जाते हैं, सोफ़े तोड़ दिए जाते हैं, दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया जा रहा है। इन शॉर्ट बिल्कुल तक़द्दुस पामाल हुआ है। मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें
बुशरा बीबी की एक कागज़ लहरा कर मीडिया ट्रायल किया गया। मुझे बताएं उस कागज़ की क्या हैसियत है, वो कागज़ कहाँ से आया, क्या ये साबित है? उसको भी तो कंडेम किया सर, वो भी तो बात ठीक नहीं थी, किसी की निजी जिंदगी में इस तरह बीबी से के हाथ का वो मुदाखलत कागज़ लिखा हुआ था। किसने कहा कि उनका कागज़ का उनके हाथ का लिखा हुआ था, जबकि पीटीआई उसकी तर्दीद कर चुकी है कि हमारी तो कोई डायरी गई नहीं, लेकिन सारे मीडिया ने बैठ के एक औरत का मीडिया ट्रायल जी किया। मदर साहब जी सना, आप मुझे ये बताइए कि देखिए किसी को आप जादूगरनी कह दें, क्या ये बदतमीजी नहीं है? किसी को आप इसको भी नहीं कर सकते हम, किसी को आप किसी लीडर को नशई कह दें, ये कहते रहे हैं ना। आप मुझे बताएं वो कितने दिन से असीर हैं, उन्हें कौन नशा प्रोवाइड कर रहा है? को ये बताएं। अगर वो नशई था तो कोई ना कोई नशा फिर देता होगा और इन्हीं को पता होगा। तो ये जो बदतमीजियाँ की हैं, इसका जवाब अब पाकिस्तानी लोग चुप नहीं रहते। पाकिस्तान का जो नौजवान है वो मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पर बालग हो गया है, वो इनकी ग़ुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगला जो इलेक्शन है ये शख्सियात का शायद ना हो, ये लीडरों का इलेक्शन होगा, ये पार्टियों का इलेक्शन होगा। तो इसके और जो जिम्मेदार बड़ा लीडर आपको होगा लग रहा है मदर उसी साहब की के पार्टी जिम्मेदार खुद जीतेगी। सियासतदान है इसके, जो आवाम और कौम के इस टाइम रवैये हैं, खुद सियासतदान ही है जो इसकी वजह है, इसके बैकग्राउंड यही है। बिल्कुल सियासतदान जिम्मेदार हैं जी, जो उन्होंने सिखाया। मैंने तो अर्ज़ अजलों किया की है, सियासत से यही चला आ रहा है। मैंने अर्ज़ किया कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता रहा। और फिर अभी तो खैर इनके इत्तेहादी थे आसिफ अली जरदारी, किस तरह उनकी ज़ुबान काटने की कोशिश की गई, किस तरह के मज़ालम हुए। तो वो सारे मज़ालम आप जहन में रखिए ना, तो किन लोगों ने ये सारा कुछ किया। आज वो अगर एक ऐसे मुल्क में, एक तीसरे मुल्क में कोई वाक़या हो जाता है तो उस पर बड़ी उछल कूद कर रहे हैं। क्या इन्हें अपना दौर याद नहीं? क्या ये अपनी हुकूमतों में जो कुछ करते रहे हैं वो याद नहीं? और क्या किस कदर गलीज़ मुहिमें ये औरतों के ख़िलाफ़ चलाते रहे, ये इन्हें भूल गया है? तो मैं समझता हूँ कि ये रवैया इन्होंने दिया, माशरे को ये रवैया इन्होंने दिया, आज उल्टा थप्पड़ इनके चेहरे पर पड़ रहा है। फ़हीम, तो आपकी जानिब आऊँगी, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, ये रिवायत किसने डाली है, आप किसकी तरफ इशारा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ज़ाहिर है हिना परवेज़ साहिबा के साथ जो कुछ हुआ है मुझे उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। सही। और इसके बाद अगर मैं कुछ कहूँगा तो मुझे यूँ लगेगा कि जैसे मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ हुआ उसकी वजह, उसकी बुनियाद तो बहुत पहले से डल गई थी। बरलास साहब ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। हमें भी याद है कि किस तरह से हेलीकॉप्टर से जो है वो बीबी की तस्वीरें जो हैं वो गिराई गई, और भी बहुत कुछ इस मुल्क में होता आया है। लेकिन हम इस सारी चीज़ को अगर एक और एंगल से देखें ना, तो वो एंगल ये बनता है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर तो वो रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा हमें उस पार्टी की जानिब से जो कुछ अर्से पहले तक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो एंटी कैंपेन और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करती थी, या कहीं पे अगर उनके लोग किसी को पा लेते थे तो उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी होती थी। ये जो कुछ हो रहा है ये बाहर हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो अपनी नाराज़गी का इजहार का तरीका ढूंढ रहा है। क्या सिर्फ और सिर्फ हिना परवेज़ साहिबा के साथ हुआ है? वो जज साहब जिन्होंने जो है उन साहब को सज़ा सुनाई है, जिनका बार बार पाबंद सलासल के जिक्र करती हैं, वो जिस जगह पे जहाँ जहाँ जा रहे हैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में या लेक्चर्स देने, वहाँ उनके साथ भी यही कुछ इसी तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। तो इसको ज़रा इस एंगल से देखिए, सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई सर। जी जी, अच्छा या बुरा, ये डेफिनेटली इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन ये बेसिकली पाकिस्तानियों का रिएक्शन आ रहा है। आपको इसे जो है ना इसको वेट करना पड़ेगा कि ये कैसा रिएक्शन है। आप पाकिस्तान में नहीं देख रहे ये रिएक्शन, पाकिस्तान में आपको ये रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा, ये आपको सिर्फ बाहर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ आज़ादी इजहार राय नहीं है। मैं हिना परवेज़ साहिबा के साथ जो कुछ हुआ उसको कतन तस्लीम नहीं करता कि वो अच्छा हुआ है, लेकिन आज़ादी इजहार राय अगर आपने दी होती ना तो लोग कम से कम निकल के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते, वो निकलते कहीं पे आके किसी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते, किसी गिरफ्तारी के ऊपर, किसी फैसले के खिलाफ, वो कोई रैली निकालते, वो कोई मुजाहरा करते। आपने यहाँ सब कुछ जो है ना आप दबाते चले जा रहे हैं। ये जब भी होता है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, चाहे हम यहाँ पे एमक्यूएम की बात करें, किसी की भी बात करें, ये स्प्रिंग की मानंद होता है। आप दबाते हैं और दबता चला जाता है। जब भी हाथ हटता है तो वो स्प्रिंग की तरह वापस आता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ आज बाहर हो रहा है, खुदा ना खास्ता उसको जो है वो पाकिस्तान में ना हो, तो उसके लिए सोचिए। हिना परवेज़ साहिबा के साथ जो कुछ हुआ मैं उसकी मज़म्मत नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल।